ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवरात्रि पर लगाई जाने वाली चैतन्य देवियों की झांकी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस झांकी में सजीव रूप से देवियों को प्रस्तुत किया जाता है, जो शक्ति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। झांकी का उद्देश्य दर्शकों को आत्मिक रूप से जागरूक करना और जीवन में नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है। यह झांकी केवल एक दृश्य शोभा नहीं है, बल्कि इस माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज शांति, प्रेम और सहनशीलता का आध्यात्मिक संदेश देती हैं। चैतन्य देवियों की ये झांकी दर्शकों को ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर दैवी गुणों का वास है। हमें अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए और इन्हें जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करना चाहिए। चैतन्य देवियों की ये झांकी न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देती है, बल्कि भारतीय संस्कृति की धरोहर को भी जीवंत बनाए रखती है। और ऐसा ही प्रयास देखने को मिला छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के अटल नगर स्थित सेक्टर 20 में, जहां चैतन्य देवियों की भव्य झांकी सजाई गई। इस चैतन्य झांकी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के प्रेसिडेंट प्रदीप टंडन, NRDA के पूर्व चेयरमैन SS बजाज, GST के असिस्टेंट कमिश्नर शैलेंद्र पाटिल और रायपुर की संचालिका BK सविता दीदी ने किया। संगीतमय कमेंट्री और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से देवी देवताओं की महिमा की प्रस्तुति देखकर प्रदीप टंडन जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि राजयोग साधनारत ब्रह्मा कुमारी बहनें जब देवियों के रूप में बिना पलक झपकाए विराजमान होती हैं, तो यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वे सजीव हैं या मूर्ति। वहीं SS बजाज ने इस बेहद आकर्षक और मनभावन बताया। इससे असीम आनंद की प्राप्ति भी होती है। इस मौके पर BK सविता दीदी ने बताया कि ये झांकी 12 अक्टूबर तक रोजाना शाम 6 से रात 10 बजे तक देखने के लिए खुली रहेगी। ऐसे जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी जयपुर राजा पाक की ओर से 9 चैतन्य देवियों की भव्य झांकी, राजयोग मेडिटेशन थॉट लैब और राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ जयपुर सब जोन प्रभारी पूनम दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि जैसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर आदि उपस्थित रहे। जो यहाँ साक्षात देवियों का दर्शन करने को मिला है, अद्भुत है। मैं पहली बार जीवंत स्थिति में देख रहा हूँ। सामान्यतया ऐसे कार्यक्रमों में मूर्तियों के दर्शन होते हैं। मैं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में पहली बार इस प्रकार के दर्शन कराए। ये जो अपनी हिंदू सनातन संस्कृति है, इसके लिए जो काम कर रहे हैं आप लोग, वो अद्भुत है और बहुत सराहनीय है। और हम इसमें जितना योगदान कर सकते हैं जरूर करें। ये भौतिक विकास या ढांचे बना लेना बड़े बड़े, इसे अगर हम उन्नति कहें तो ये उन्नति नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है। जब तक मन का विकास नहीं होगा, जब तक अध्यात्म का विकास नहीं होगा, यह सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। इन प्रकार के आयोजनों में हमारी भागीदारी बढ़ती जानी चाहिए और हमें ऐसे आयोजनों को प्रमोट करना है। माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की आरती कर सभी अतिथियों ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। इस मौके पर सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी BK स्नेह दीदी ने बताया कि नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा में छिपी दिव्य शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। राज्यों के माध्यम से हम अपने अंदर की असीम शक्तियों को जागृत कर जीवन को भी देवी के स्वरूप में ढाल सकते हैं। आप सब अब नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे, इसलिए आप स्वयं शिव की शक्ति दुर्गा बने, ज्ञान धन से संपन्न लक्ष्मी बने और विद्या बुद्धि की दात्री सरस्वती हो। यही मेरी शुभकामनाएं। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन द्वारा उनके आध्यात्मिक प्रयासों के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।
ऐसे ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी स्थापित की गई। चैतन्य देवियों की इस पावन झांकी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राजनीतिज्ञ भ्राता कैलाश रुंगटा जी द्वारा सपरिवार किया गया। इस अवसर पर भ्राता कैलाश रुंगटा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मैं साक्षात चैतन्य देवियों के दर्शन कर पाया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने देवियों की आरती में भाग लिया और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी बहन ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया और मैं साक्षात यहाँ पर माताओं के दर्शन कर पाया। बड़ी मेरी खुशकिस्मत है। और प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा जो तपस्या की जाती है, आप ही लोग के द्वारा आज भारतवर्ष सुरक्षित है, हम लोग सब सुरक्षित है। आपकी तपस्या को मैं नमन करता हूँ। छतरपुर में लवकुश नगर सेवा केंद्र द्वारा नगर के बस स्टैंड चौराहा विंदा मैरिज गार्डन के पास 2 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। प्रथम दिन मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के स्वरूपों का दर्शन कराया गया, जबकि दूसरे दिन महाकाली, मां दुर्गा और मां गायत्री के रूपों का प्रदर्शन किया गया। झांकी को देखने भारी संख्या में भक्त उमड़े, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक आरती उतारी। बच्चों द्वारा प्रस्तुत गरबा और डांडिया ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर बीके सुलेखा बहन ने नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन 9 दिनों में हमें आंतरिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए। उन्होंने नशा मुक्ति और महिलाओं के सम्मान का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर टीआई भ्राता प्रशांत सेन जी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में जागृति लाते हैं। झारखंड के रामगढ़ में पतरातू सेवा केंद्र द्वारा शिव मंदिर प्रांगण बिरसा मार्केट में दुर्गा पूजा के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी और राज्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन सप्तमी के दिन किया गया। झांकी का उद्घाटन शिव मंदिर पूजा समिति के संरक्षक अनिल राय, अध्यक्ष बैजनाथ राय और बीके रामदेव सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अनिल राय जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज को नई दिशा मिलती है और मेडिटेशन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। गया स्थित एमपी कॉलोनी में चैतन्य झांकी का उद्घाटन रोटरी क्लब के भ्राता राजकुमार अग्रवाल, बीना अग्रवाल, डॉक्टर अभय सिम्हा, सौरभ तिवारी और उनकी पत्नी शालिनी तिवारी ने बीके सुनीता दीदी के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में समाज में सकारात्मकता का संदेश फैलाने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ भाटापारा में नवरात्रि के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन एसडीएम नितिन तिवारी, एसडीओपी ऐश्वरी चंद्राकर और नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल सहित कई प्रतिष्ठित नगर प्रमुखों और परिवारों ने भाग लिया। भक्तों की भारी भीड़ ने झांकी का अवलोकन किया। विशेष कुंभकर्ण की झांकी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे किशोर सागर प्रांगण में 2 दिवसीय चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा बहन ने मातृशक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए समाज में व्याप्त विकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बीएच ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सिविल लाइन थाना प्रभारी, नगर पालिका अध्यक्ष, समाज सेवी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पर्व का आनंद लिया। भगवान ने भी वंदे मातरम का नारा दिया। भगवान ने भी मातृ शक्ति को आगे रखा और मातृ शक्ति ने आगे आकर इस समाज को संपन्न किया है, सहारा दिया है। जालोर में ब्रह्मा कुमारीज और आशापूर्ण यूथ क्लब द्वारा नवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन डॉक्टर एमएल जागीर ने किया। बीके रंजू दीदी ने राज्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। झांकी में मां दुर्गा के 9 रूपों का अद्भुत प्रदर्शन किया गया, जिससे जनसमूह अलौकिक भाव विभोर हो गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पांडव भवन करोल बाग दिल्ली में श्री सनातन धर्म लीला समिति ने अपनी वार्षिक रामलीला के आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज को सम्मानित किया। समिति के अध्यक्ष भ्राता अशोक कपूर ने राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी को मोमेंटो और पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बीके पुष्पा दीदी ने श्री राम के आदर्शों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके जीवन से हमें मर्यादा और समर्पण का अनमोल संदेश मिलता है।
इस वर्ष रामलीला में 5000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन का आनंद लिया। रतलाम के डोंगरी नगर स्थित सेवा केंद्र दिव्य दर्शन भवन में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। विधायक कमलेश्वर डोडियार, नगर परिषद उपाध्यक्ष पूजा योगी और अन्य प्रमुख हस्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डोडियार में ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों की सराहना की, जबकि पूजा योगी जी ने राजयोग मेडिटेशन के लाभ बताए। बीके सविता दीदी ने बताया कि यह पहली बार है जब बाजना में चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई। सारंगपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भैसवा माता जी की विशाल चूनर यात्रा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई शिव शक्तियों की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का शुभारंभ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल सहित अन्य गणमान्यों ने मां शीतला माता और अम्बे माता की पूजा करके किया। यात्रा नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए मां बिजासन धाम पहुंची, जहां चुनरी चढ़ाई गई। ब्रह्मा कुमारी की झांकी का स्वागत जगह जगह किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी दीदी ने आयोजकों को सफल कार्यक्रम की बधाई दी। महाराष्ट्र के शिवाजी नगर थाने व सेवा केंद्र की ओर से सावरकर नगर में स्वयंभू भवानी माता ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को चैतन्य देवी दर्शन झांकी के लिए स्टॉल भी दिया गया। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम समाज सेवक विजय चिंदरकर, नगर सेविका कांचन चिंदरकर और सेवा केंद्र प्रभारी डॉक्टर बीके सरला बहन ने किया। झांकी का अवलोकन करने सांसद श्री नरेश महस्के भी पधारे। भुवनेश्वर यूनिट आर्ट सेवा केंद्र में दुर्गा पूजा की सप्तमी के अवसर पर अनाथ विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। उनका स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम में एम्स भुवनेश्वर से डॉक्टर प्रज्ञा परमिता गिरी, राजभवन सरकारी स्कूल के हेडमास्टर संजू सनगी और ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश नंदिनी ने समापन किया। यह आयोजन अनाथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित था। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा की कहानियां सुनाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।